सो बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी जिन्होंने अभी तक के स्टार्ट भी नहीं किया है उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो अगर मैं क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स उठाऊं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं दो, है ना। पहले तो तुम्हारे जेनेटिक्स और सेकेंड है तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज जेनेटिक का पहला चैप्टर जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। यहाँ पे बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको जिस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है, ठीक है। इफ़ हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट हम वी कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो अभी आगे देखने वाले हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि हमको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, राइट। किस टाइप के क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। सो फर्स्ट चैप्टर इज आर जेनेटिक का पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। यहाँ पे हमको 4 टॉपिक में मेजरली फोकस करना है, ठीक है। उन 4 टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक या पहला पॉइंट जो हमको मिस नहीं करना है वो है हमारा व्हाट, मेंडल के लॉस। मेंडल के 3 लॉस पढ़े अपन ने, है ना। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ हमको अच्छे से देखने हैं। इन तीनों लॉ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, उनके क्या क्या रेशियोज हैं, क्या क्या प्रूफ दे सकते हैं हम इन लॉस के लिए, वो देखने हैं, ठीक है। दूसरा, इनहेरिटेंस, कैसे इनहेरिटेंस हो रही है, मेंडल ने कैसे बताया इनहेरिटेंस हो रही है और उसके क्या एक्सेप्शन है, उस पर हमको फोकस करना है, ठीक है। तीसरा, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के अपन ने अलग अलग तरीके के क्राइटेरियाज देखे थे, अलग अलग तरीके की कैटेगरीज देखी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन को क्या देखना है, ह्यूमंस में कौन सा होता है ना, और एक बीज में कौन सा होता है, हनी बी जो हम पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें ये दो पे बहुत फोकस रखने हैं हमको, ठीक, ह्यूमंस पे और हनी बी पे। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको 5 स्टार दिया है, ये 5 स्टार इसको जिस पे रखा गया है वो है हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस, या जो हम अलग अलग तरीके की डिसीज़ पढ़ते थे, मेंडेलियन डिसीज़, है ना, इस तरीके की डिसीजेस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन से हैं, सेक्स लिंक्ड डिसीजेस, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीजेस हैं वो सारे, हीमोफीलिया हो गया, ठीक। इस तरीके के सारे डिसीजेस के कैसे इनहेरिटेंस हो रही है वो हमको बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, ठीक। अब एक जस्ट ओवरव्यू देखते हैं कहाँ से क्या चीज़ उठाना है हमको या कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। पहला मैंने क्या बताया था, मेंडल का इनहेरिटेंस। मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी पे, है ना। दूसरा, मेंडल के लॉ, मेंडल के 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा मैंने क्या बताया, हमको एक्सेप्शंस देखने हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन थे मेंडल के लॉ के। मेंडल के लॉ के 3 एक्सेप्शन थे, इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 है, ये जो 3 टॉपिक हैं ये मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे किसमें, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक। यहाँ पे एक टेबल दिया है लिंकेज पे, उसमें ड्रोसोफिला के अलग अलग जीन के बारे में दिए, वो ध्यान रखना है हमको, है ना। उसके बाद अपन और क्या देख लेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी कहाँ से आई है, किसने दिया था, ठीक। देन आते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने बताया हमको 2 सेक्स डिटर्मिनेशन देखने हैं, एक तो ह्यूमंस के और दूसरे हनी बी के, ठीक। देन फिर हम आए थे किस पे, सेक्स लिंक डिसीजेस पे, है ना। उस पे हमको, उसके पहले हम थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में देख लेंगे, कौन कौन से म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल, जीन। उसके बाद हम आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। और उसमें भी इम्पॉर्टेंट है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ से हमको पेडिग्री, जहाँ से हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है। सो इस पे हमको बहुत फोकस रखना है। एटलीस्ट ये कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तुम्हारे डाउन सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किसके वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमको क्या क्या देखना है, सिकल सेल, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, कैसे इनका इनहेरिटेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्लियर। तो इस चैप्टर से इस टॉपिक्स को हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, थैंक यू।